हेलो दोस्तों कल यानी 2 अक्टूबर को पूरे इंडिया ने गांधी जयंती मनाई और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है। दोस्तों जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और ये 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी और करमचंद उत्तमचंद गांधी जो हैं इन्होंने दीवान के तौर पर यानी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया था पोरबंदर स्टेट के लिए। दोस्तों महात्मा गांधी की एक बहुत ही मशहूर किताब जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। दोस्तों महात्मा गांधी पेशे से यानी बाय प्रोफेशन वो एक वकील यानी लॉयर थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ जो कि है चंपारण सत्याग्रह 1917 और ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है यानी फ्रीडम मोमेंट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सत्याग्रह के बारे में जानते हैं तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी पॉइंट्स आपको इस सत्याग्रह के बारे में पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। हमें खुशी होगी जब आप हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। दोस्तों याद रखें कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में एक मूवमेंट थी जिसको गांधी जी ने लीड किया था और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जिसको उसने ब्रिटिश इंडिया में लीड किया था। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह एक फार्मर्स अपराइजिंग थी और ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में आता है वहां से अपराइज होता है यानी इसकी स्टार्ट वहां से होती है। दोस्तों ये जो सत्याग्रह है ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट था इंडिगो जिसको नील कहते हैं उसको ग्रो करने के खिलाफ था। यानी फार्मर जो हैं वो इंडिगो को अपने खेतों में ग्रो नहीं करना चाहते थे और ये जो इंडिगो है या नील है ये एक तरह की डाई है यानी कलर है। दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1750 में नील को कमर्शियली ग्रो किया जाता था अपने खेतों में। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी या एनफोर्स की थी और इस पॉलिसी के तहत उन्होंने एक सिस्टम निकाला था या एक लॉ निकाला था जिसको कहते थे तिनकटिया सिस्टम। इस तिनकटिया सिस्टम के तहत उन्होंने जो कल्टीवेटर्स हैं या जो फार्मर्स हैं उनको अपने जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर जरूरी इंडिगो को कल्टीवेट करना पड़ता था। जबरदस्ती उनसे इंडिगो की काश्त करवाई जाती थी 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर। दोस्तों याद रखें कि तिनकटिया वर्ड जो है ये 3 कट्टा से बना है। 3 कट्टा होता है इंडिया में लैंड यानी जमीन को मेजर करने का यूनिट, तो इसी से बना है तिनकटिया। दोस्तों अगर हम फार्मर्स की बात करें कि फार्मर्स आखिर इंडिगो को अपने खेतों में क्यों नहीं उगाना चाहते थे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर फार्मर्स को इसको उगाने में बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पानी। इंडिगो को काश्त करने के लिए इंडिगो को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी ज़रूरत होता है जो कि फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं था। और दूसरा जब इंडिगो की काश्त ज़मीन पर होती है तो जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जाती है यानी वो बंजर हो जाती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जब जो फार्मर्स थे इस इंडिगो की काश्त करते थे
तो जो ट्रेडर्स होते थे वो इन किसानों को कुछ नहीं देते थे, अगर कुछ देते भी थे तो वो बहुत कम पैसा था, जिससे इनको काफ़ी खसारा उठाना पड़ता था, इनको लॉस उठाना पड़ता था किसानों को। एक तो इनको पानी की समस्या थी, दूसरा इनकी लैंड इनफर्टाइल होती थी, और तीसरा इनको पैसे भी नहीं दिया जाता था जितनी उसकी प्राइस होती थी। तो कम कलील बहुत थोड़ा सा इनको दिया जाता था। तो इस वजह से ये जो किसान है अपनी खेतों में इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन जो दोस्तों ट्रेडर्स थे वो किसानों पर बराबर दबाव बनाए हुए थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में इंडिगो की काश्त करें। तो किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी। किसानों की ये हालत देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीश अखबारों में किसानों की इस हालत को पब्लिश कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने इसको पब्लिश किया अखबारों में तो उनको अपने जॉब खोनी पड़ी, उनको जॉब से ही, नौकरी से ही निकाला गया जब उन्होंने किसानों के बारे में अखबारों में लिखा। उसके बाद दोस्तों याद रखें कि राजकुमार शुक्ला और संत राउत जो होते हैं ये गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी को ये मनाते हैं कि वो चंपारण आए किसानों की हालत देखने के लिए। फिर गांधी जी जो है वो मान जाते हैं और वो चंपारण आते हैं 10 अप्रैल 1917 को। यहाँ पर वो संत राउत के घर में रहते हैं जो अमोलवा विलेज में होता है। गांधी जी के साथ उनकी एक लॉयर्स की टीम यानी उनके साथी भी आते हैं, जिनमें बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, अनुराग नारायण सिन्हा, बाबू गया प्रसाद सिंह, रमन नावमी प्रसाद और बीजे कृपालनी होते हैं। जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं अपने वकीलों के साथ तो वो यहाँ पर एसेस कर लेते हैं और जो किसानों की हालत है उसको अच्छी तरह से जांचते हैं। तो उनको पता चलता है कि किसानों की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब है। तो इस सिलसिले में वो क्या करते हैं, वो इन लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ, इन ट्रेडर्स के खिलाफ एक स्ट्राइक देते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर यानी चंपारण में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो गांधी जी को नोटिस भेजते हैं कि आप चंपारण से निकल जाइए, यहाँ पर जो आपने हालत बनाई है उसको देखकर आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। बेहतर आपके लिए यही होगा कि जो भी आपको पहली वाली ट्रेन मिलेगी आप उस ट्रेन में बैठ जाइए और यहाँ से निकल जाइए। लेकिन गांधी जी जो हैं वो इस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो इस ऑर्डर को न मानने पर यानी चंपारण को न छोड़ने पर गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। अरेस्ट किया जाता है गांधी जी को 16 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ पर उस पर चार्ज लगाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि आपने यहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट किया, यहाँ पर आपने जो है तनाव बढ़ाया, आपने यहाँ पर दंगे फैलाए या इस तरह के जो भी आरोप हैं वो गांधी जी पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका नाम होता है जॉर्ज चंद्र, और जो कि मिटीहोरी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। 18 अप्रैल को वो गांधी जी पर एज फाइन सिक्योरिटी मांगते हैं और सिक्योरिटी 100 रुपये गांधी को पे करने होते हैं। लेकिन गांधी जी जो है इस सिक्योरिटी को, इस फाइन को भरने से वो इनकार करते हैं। जब गांधी जी कोर्ट में होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे किसान, हंड्रेड्स में किसान यहाँ पर आते हैं। कोर्ट के बाहर वो धरना देते हैं और डिमांड करते हैं कि गांधी जी को रिलीज किया जाए। इसके बाद यहाँ पर गांधी जी को रिलीज भी किया जाता है। गांधी जी के रिलीज होने के बाद गांधी जी चंपारण में रहते हैं। यहाँ पर वो लोगों की हालत बेहतर करने के लिए
को एजुकेशन दिलाने के लिए वो एक वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाते हैं और गांधी जी यहाँ पर पहला एक स्कूल भी बनाते हैं जो कि बरहारवा लखन सेन विलेज में वो बनाते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर एजुकेशन दी जाए और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी की जाए। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को भी समझ में आ जाता है कि गांधी की कितनी स्ट्रेंथ है और वो किस तरह लोगों की जो तकलीफें हैं उनको दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी करना स्टार्ट की। लोगों की जो परेशानियां हैं खासकर किसानों की, उन परेशानियों को दूर करने के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्वायरीज शुरू कर दी और इंक्वायरी शुरू कराने के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक कमेटी बुलाई और इस कमेटी में उन्होंने गांधी जी को भी बुलाया और गांधी जी एग्री हो जाते हैं इनकी मीटिंग में आने के लिए। इस मीटिंग के बाद एक बिल पास की जाती है जिसको चंपारण एग्रीगेरियन बिल कहते हैं। उसको पास किया गया और उसको पास किया W. मोदी ने। दोस्तों इस बिल के साथ ही जो तिनकटिया सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया। इस सिस्टम को ख़त्म किया गया कि आपको ज़मीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर ज़रूरी इंडिगो की काश्त करनी है। ये जो तिनकटिया सिस्टम है ये ख़त्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि यहीं पर पहली बार गांधी जी को लोगों ने बापू यानी फादर कहकर कहना स्टार्ट किया और पहली बार इसको संत राउत ने बापू कहा और यहाँ पर उसने इसको महात्मा भी कहा। तो पहली बार चंपारण में ही गांधी जी को बापू और महात्मा कहा गया संत राउत की तरफ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गांधी जी जो हैं वो अपने आप को महात्मा कहना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा चलो बापू ठीक है, आप मुझे बापू कह सकते हैं लेकिन महात्मा कहना ठीक नहीं होगा। तो इसके बाद लोगों ने इसको बापू या फादर कहना स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट चंपारण सत्याग्रह। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।